हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास कंसाइनमेंट में हम लोगों ने यहीं तक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आपने रिवीजन भी इन सबको कर लिया अच्छे से। ठीक है, देखो पहला क्लास जो था वो हमारा मेन टाइम तो गया समझने में चीज़ों को, कंसाइनमेंट क्या है नहीं है, बट अब हम लोगों को मेनली सम्स ही देखना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर अब 6 में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बोलते हैं क्या, ए प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑफ कोलकाता has given the following particulars regarding tea sent on consignment to C stores of Mumbai। फिर बोलता है कि 5 kg का एक 5 kg वाला टिन है, 10 kg मतलब वो जो था ना, हम लोग टीना बोलते हैं, टीना हम लोग वो टिन बोलते हैं उसको, हम लोग जनरली इंग्लिश में उसको हम लोग। तो वो समझ लो वो टिन्स ना उसमें हम लोग भेजे हैं। ठीक है, अब एक एक का कॉस्ट प्राइस जो 100 रुपया था, सेलिंग प्राइस था कितना, 150 रुपया, एंड 1000 टिन्स ऐसा हम लोग भेजे हैं। तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितना हो गया इसके रेस्पेक्ट में, 1000 × 100, तो ये तो हो गया भैया 1 लाख रुपया। एंड अगर यहाँ बात करो तो 180 का कॉस्ट था, 250 में बेचेंगे, और यहाँ पर ये 1000 रुपये 1000 टिन बेचे हैं। तो अगेन 1000 × 180 कितना हो गया, 1,80,000 रुपया। तो पहला बात तो ये हो गया, 2,80,000 का क्या बन गया बताओ यहाँ पर हमारा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, तो वो दिखा दो। ठीक है, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, डन। ठीक है, फिर क्या हुआ समझो। अब बोलता था कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। ये क्या होता है फ्रेट टू पे? फ्रेट टू पे का मतलब होता है ना कि इस बार फ्रेट कंसाइनर नहीं पे करेगा, जो बंदा वहाँ रिसीव कर रहा कंसाइनी वो पे कर देगा। बट ऑब्वियस सा बात है, होगा तो वो नॉन रिकरिंग खर्चा ही, एंड ये पैसा वो हम लोग से ले ही लेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट बात वही है, बस अभी जो पेमेंट है वो कर दे रहा है। ठीक है, तो कितना होगा, बोला 5% ऑन द सेलिंग वैल्यू। ध्यान देना यहाँ पर, 5% ऑन सेलिंग वैल्यू। तो देखो पिक्चर यहाँ पर सेलिंग वैल्यू कितना आएगा, 100 यहाँ पे कितना, सॉरी 150 × 1000, ये तो आएगा सेलिंग वैल्यू पहला टिंग का, ने पहला 5 kg वाला का। तो 1000 × 1 पैसा कितना होता है भैया, यहाँ पे होता है 1.5 लाख रुपया। तो ये हो गया चल मेरे भाई 1.5 लाख रुपया ये। फिर यहाँ 250 × 1000 ये हो गया 2.5 लाख रुपया। तो टोटल आ गया ये 4 लाख, जिसके 5% को आएगा कितना, 20,000 रुपया। ये 20,000 रुपया हमारा खर्चा, बट फिलहाल पे वो कर दे रहा है, तो टू कंसाइन ही लिखना पड़ेगा, टू सी स्टोर कितना, 20,000 रुपया। कैसे है यहाँ पे नोट में दिखाया होगा। ठीक है, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट। ठीक है, ओके ठीक है सर, हो गया ये तो। उसके बाद अब क्या हुआ, सी स्टोर जो वो 500 टिन देखो बेच दिया है, 5 kg वाला 800 करके। तो कितना होता है, पाँच ना 500 800, सॉरी वो 500 बेचा है 5 kg वाला, और 10 kg टिन वाला बेच दिया है 800। ठीक है, एंड इट पेड कितना, इंश्योरेंस 10,000। सर कितना में बेचा, ऊपर जो प्राइस है उसमें बेचा था, बेचा होगा, कुछ नहीं बोला तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 500 बेचा है 5 kg वाला, एक एक का प्राइस कितना था, 150, मतलब 500 × 150 करो 75,000 आ जाएगा। तो 75,000 का तो ये सेल हो गया भैया। चल ठीक है, ये सेल हो गया। उसके बाद बता मेरे को कितना सेल हुआ, बोलता है 800 बेचा है 10 kg वाला, तो यहाँ पे 250, तो 2 लाख रुपए इसका आ जाएगा। तो 2,75,000 का टोटल यहाँ पर सेल हुआ है। और ये कैलकुलेटर यूज करे करना, ठीक है ना? ये छोटा मोटा मतलब अगर देखो छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेना ठीक से, वरना एग्जाम में ऐसे नहीं करना उस्तादी। क्योंकि मान लो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मान लो एक आध मेरा गलत हुआ तो ठीक है मैं बता दूंगा यहाँ पे तो, बट ऐसे नहीं करना। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम तो सेव हो इसलिए कैलकुलेटर ज़्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखो क्या बोलूँगा यहाँ पर मैं। अब भैया ये तो बेच दिया, साथ में 10,000 का इंश्योरेंस यहाँ पर लगा, और 20,000 का हमारा स्टोरेज चार्जेस लगा है, तो यहाँ 10 और 20 30,000 रुपया। तो ठीक है, ये सब हमारा खर्चा है, दिखा देंगे हम लोग, 30,000 रुपये ये खर्चा हुआ। इसके अलावा और क्या हुआ है, इसके अलावा बोलता है क्या, ड्यूरिंग ट्रांजिट 50 क्वांटिटी ऑफ 5 kg टिन और 20 क्वांटिटी ऑफ 10 kg टिन गॉट डैमेज, एंड द ट्रांसपोर्टर कितना पे किया उन लोग को, 5,000 रुपया एज डैमेज चार्ज। तो ये पैसा हमें मिल गया है। तो पहले बताओ कि लॉस कितना हुआ, और उसको 10% का कमीशन मिला। ठीक है, वो तो दिखा देंगे सर, 2,75,000 है ना, 27,500 दिखा लो सर कमीशन। ठीक है, ये आ गया सर, इसका बात नहीं करते। हम लोग को बताओ यहाँ पर अब कि कितना का लॉस हुआ है। तो देखो हम लोग वैसे निकाल सकते हैं, मुझे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, वो यूनिट और ये सब करके, या फिर जैसे ऐसे ही करता है वैसे निकाल लो, दोनों में आंसर अपना सेम ही आने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ तो क्या खर्चा लगा, ये 50 रुपया वाला में जो मतलब 5 kg वाला है, 50 क्वान्टिटी गया अगर, तो इस पे देखो कॉस्ट होगा इसका 100 रुपया इंटू 50। या फिर इसके बाद और क्या होगा बताओ, इसके बाद से फ्रेट लगा होगा ना, ये फ्रेट भी तो लगा होगा 5% का, बट वो 5% सेलिंग वैल्यू पे लगा होगा। ये बात समझ में आ रहा? तो जब भी देखो यहाँ लिख लेंगे, ये पे सेलिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को उस पे। तो देखो यहाँ पर जो लॉस्ट हुआ ट्रांजिट में, तो 50 वाला 50 हुआ है 5 kg वाला, एंड 100 हुआ है हमारा कितना बताया यहाँ पर, 800, और यहाँ पर 20 हुआ है 180 हुआ है, मतलब कितना यहाँ पर 10 kg वाला। इन दोनों का कॉस्ट तो इतना ही था,
कॉस्ट तो देखो 100 रुपये था 50 वाला और इसका इतना, लेकिन जो सेलिंग प्राइस था फ्रेट उस पे लगा होगा, और देखो वहां तक पहुंचने के बाद वहां पर ये हो ना, तो भैया भाड़ा तो पूरा का लगा होगा, वहां पे लॉस भाड़ा तो पूरा लगा होगा ना। तो ठीक है सर, ये 8,600 एंड सेलिंग प्राइस जो इन लोगों का आएगा उसको निकाल के देखना हम लोग को 5% कितना यार, तो ये 8,600 625 कितना लॉस हुआ, 9,225 में 5,000 रुपया अपने को मिल गया ट्रांसपोर्टर सर। ट्रांसपोर्टेड जो है ना, ट्रांसपोर्टर क्या मैं बोल रहा हूँ, हैरी पॉटर कर रहा हूँ, जो ट्रांसपोर्टर है वो अपने को 5,000 रुपये दे दिया है ना। तो बाकी का जो ये जो पैसा यहाँ पर ये 4,250 225 का ये लॉस हुआ है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, बाई हमारे पास ऑप्शन है, या तो बाई पूरा ऐसे लॉस लिख के 9,225 हम यहाँ पे दिखा दें एंड पीएनएल में बुक करेंगे, फिर हम लोग नेट लॉस और फिर हमारा दिखा देंगे पैसा हम लोग कैश बैंक में जहाँ पे मिला। या फिर ऑप्शन है हमारे पास क्या, यहीं पर तुम क्या करो, इसको नेट लॉस यहीं पे तुम शो कर दो 4,225 का और बाई बैंक करके दिखा दो, बट ध्यान में रहे ये पूरा 9,225 हटना चाहिए कंसाइनमेंट से। मैचिंग कॉन्सेप्ट ध्यान में रहे, हाँ ये 9,225 हटना तो चाहिए आप कंसाइनमेंट से। अब कैसे हटाना वो तुम देख लो, या डायरेक्टली पूरा हटा के तुम लॉस पूरा बुक करना वहां पर, या फिर 4,225 और 5,000 का दिखा दो, वो तुम्हारा मन है। बट आईसीआई जनरली दोनों ही फॉलो किया, ज्यादा फॉलो किया हुए कि यहाँ पर नेट लॉस ही दिखाओ, जो लॉस यहाँ पर हो रहा है, बट तुम चाहो तो वहां पे भी तुम नेट लॉस दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से, ठीक है सर, ओके ओके समझा समझा। उसका इन्वेंट्री अब तो निकाल ही लोगे, इन्वेंट्री अब तुमको आता ही है, बस फ्रेट ही तो ऐड करना है, ठीक है। फ्रेट ही यहाँ पर ऐड करना है, इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, जितना बचा होगा देख लो, ठीक है। और इन लोगों का सेलिंग प्राइस इतना होगा, बट कॉस्ट ही लिखना तुम यहाँ पर। सेलिंग प्राइस क्यों दिया सर, ये कम, ये फ्रेट निकालने का सेलिंग प्राइस, ये और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है, ये जुलाई 21 में 10 मार्क का पूछा हुआ है, और इसके साथ साथ जनवरी 21 में। एंड ना ऐसा ही ये क्वेश्चन तुम्हारे स्टडी मैट में भी है, वहां पर भी इसी तरह से क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि ये तो तुमसे हो गया कवर। और क्वेश्चन नंबर 7 हूबहू क्वेश्चन नंबर 8 भी है, वो 8 तुमसे खुद से प्रैक्टिस करना, सेम क्वेश्चन है, अमाउंट चेंज हुआ और कुछ नहीं। बोलते क्या, देखो श्री गणपत ऑफ नागपुर कंसाइन 500 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1,500 ईच, तो 1,500 इंटू 500 कितना हो गया, ये 7.5 लाख रुपया। तो 7.5 लाख गुड्स तो कंसाइन करा है इसने, तो दिखा दो 7.5 लाख सर गुड्स इसने कंसाइन करा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, देखो ये 3 खर्चा इसने पे करा है, ठीक है। कैरेज फ्रेट लोडिंग चार्ज, ये तीनों का तीनों नॉन रिकरिंग होगा, क्योंकि ये खर्चा कौन किया भाई, ये खर्चा ये कंसाइनर ही किया, देख रहा श्री गणपति पे किया, तो ये नॉन रिकरिंग ही होगा। तो 15 45 कितना 60 और 15 75 हज़ार रुपया, ये तीनों तुम यहाँ दिखा दो, ये क्या हो गया हमारा नॉन रिकरिंग, ओके। इतना के बाद क्या हुआ है, वो 350 केसेस सेल सेल किया है 2,100 करके, एंड ये सब खर्चा किए, तीनों खर्चा वो किया, तो उसका तीनों खर्चा यहाँ दिखा दो कितना 18 25 और 7 का, चलो दिखाया 18 25 और 7 का हम लोग। एंड इसके अलावा सेल जो किया है वो कितना सेल है, वो सेल है 2,100 इंटू 350, ये सेल है 7,35,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दो, डन। सर आप बहुत फास्ट बता दिए इसको, हाँ ये एकदम इजी था बेटा, क्या बताऊँ, टाइम थोड़ी इसमें देंगे हम लोग, बताओ ये एकदम इजी था। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान सुनो। इट इज फाउंड दैट 50 केसेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, 50 केस जो है वो लॉस्ट हो गया ट्रांजिट में ही, मैंने हम तक पहुंचा ही नहीं है, मतलब यही 3 खर्चा लगा होगा उसमें और वो कॉस्ट, ठीक है। तो ये 3 खर्चा कितना आता है 75,000, कितना गुड्स पे 500 गुड्स पे, तो एक पे कितना लग गया होगा बताओ, एक पे 150 करके लगा है, बोलने का मतलब यही है ना, ठीक है। तो एक पे 150 ये और 1,500 का ये, कितना हुआ था 1650, तो 1650 एक का अगर कॉस्ट है, सर वैसे निकाल लेके आओ, निकालो एक ही मतलब आएगा, आंसर वही आएगा। बट जहाँ पे ना ज्यादा कुछ नहीं हो, वैसे ऐसे निकालना थोड़ा सा टाइम बचेगा अपना, और कुछ नहीं। तो देख यहाँ पर क्या 1650 है यहाँ पर, ठीक है। और 50 गुड्स गया है, तो ये तो लॉस दिखा दो, कुछ पैसा सा मिला है क्या इसको लेकर, कहीं दिया तो नहीं है, कुछ पैसा सा मिला है, तो एक ही बार 1650 इंटू ये 50 दिखा दो, लॉस इतना हुआ है। बट उसके बाद देख क्या हुआ है, उसका बोलता है कि यहाँ पर आगे फिर क्लियरिंग चार्जेस पे हुआ इतना, वेयर हाउसिंग स्टोरेज पैकिंग सेलिंग, तो देखो क्लियरिंग चार्ज आएगा नॉन रिकरिंग में, बट ये वेयर हाउस स्टोरेज ये सब नहीं आएगा। तो उसको 500 गुड्स अपन उसको दिए थे, 50 केस वो क्या कर रहा है उसने घुमा दिया, लॉस हो गया है। बोला अनदर 50 ना वो स्टिल इन ट्रांजिट है। अब देखो अगर अनदर 50 स्टिल इन ट्रांजिट है तो वो आया ही नहीं है, बट उसमें भी तो ये 3 खर्चा लगा होगा अभी तक ना, हाँ सर, तो उसको भी यहाँ पे दिखाई दो तुम, जो यहाँ पे आ रहा होगा सेम ही आएगा 1650, क्यों देखो, क्योंकि वो गुड्स अभी तक आया नहीं है, तो उस पे खर्चा क्या हुआ होगा 1,500 का कॉस्ट, और साथ ही साथ ये तीनों जो खर्चा लगा यही तो होगा उसके ऊपर, और तो खर्चा लगा नहीं है, क्योंकि जो क्लियरिंग का खर्चा है ना वो समझो कितना गुड्स पे लगा होगा, 500 गुड्स था, 50 खराब हो गया, लॉस हो गया, 50 आया ही नहीं, तो 400 ही तो गुड्स बचा रहे मेरे भाई। तो ये 400 पे बाकी है कितना, ये 18,000 इसने खर्च करा है क्लियरिंग चार्ज में,
क्लियर है। तो बाकी कितना होगा भैया यहाँ पर देखो, तो 50 आया नहीं, 50 डूब गया, मतलब चल जो भी हुआ होगा, तो यहाँ पर 450 खर्च हो गया, बाकी 50, बाकी पास में क्लीन चार्ज हुआ खर्चा लेकर उसमें दिखा दो। कैसे क्लीन चार्ज हुआ है सर, देखो ना, देखो ना, देखो 18,000 खर्च करा है ना इसमें, 18,000 खर्च करा कितना के लिए, 400 के लिए, कितना होता बताओ, 18,000 डिवाइड बाई 400 के लिए खर्च किया है, 45 रुपया एक का, 1650 तक खर्चा ऊपर आया था, 45 अभी कितना हो बताओ, 1695, तो 1695 इंटू 50, ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। एंड सेम देखो, सेम सवाल यहाँ पर भी है, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दिया, प्रैक्टिस करो इसको आराम से, कुछ नहीं है इसमें, सेम टू सेम यहाँ पर, ठीक है, बस अमाउंट चेंज हुआ है, ठीक ना। ठीक है सर, ठीक है, कर लेंगे। और ये क्या ही सवाल है, नवंबर 18 में 10 मार्क का, क्या ही देखो लॉलीपॉप दिया, आओ पढ़ते थे क्या बोले यहाँ पर। बोलता राज ऑफ ग्वालियर कंसाइन 15,000 kgs ऑफ घी एट 30 पर केजी टू इज एजेंट सिराज एट दिल्ली। ठीक है, सिराज, ये सिराज अभी हर जगह छाया हुआ दिख रहा है, अभी ओडीआई नंबर 1 बॉलर बन गया है, ठीक है, 6 6 विकेट ले लेता, बताओ। तो 15,000 इंटू 30, 15,000 इंटू 30 कितना हुआ ये भैया, 4.5 लाख का तो सेंड किया है, तो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट दिखा देंगे हम लोग। साथ में 5 रुपया पर केजी फ्रेड पे दिया है, फ्रंट इंश्योरेंस पे, तो मतलब 15,000 केजी इंटू 5, 75,000 दे दिया भैया किस पे, फ्रेड पे। ओके, ऑन द वे 100 केजी ऑफ घी वर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज, जिसको हम लोग मान लेंगे कि नॉर्मल लॉस दिख रहा, नॉर्मल लॉस वो ऐसे ही दिखा देगा अपने को। तो क्या खर्चा लगा देखो, 4,50,000 प्लस ये 75, 5,25,000, ये कितना का हो गया, ये 15,000 माइनस 100 केजी, 14,900 का खर्चा ये। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉस्ट नहीं घटाएंगे नॉर्मल लॉस से केस में, वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जब हम लोग निकालें नीचे वर्किंग जब करो, देखो ऐसे करना हम लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा ये गया, और यहाँ पर हमारा नॉर्मल लॉस हो गया 100। सर ऊपर दिखा तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एंड 400 केजी ऑफ घी वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, 400 केजी घी डिस्ट्रॉयड हुआ है ट्रांजिट में, तो अब ये 400 केजी भी गया होगा। अरे एक बात बताओ, इस 400 केजी पे भी तो सेम ही आया होगा ना, क्योंकि वही तो खर्चा, अभी दो ही खर्चा लगा है, तो वो 4,50,000 डिवाइड बाई कितना बताओ, प्लस कितना है वहां पर, वो हमारा 75 है ना, तो 75,000, ये कितना खर्चा था, ये खर्चा था 15,000 का, तो बताओ 400 कितना लगा, 14,000 रुपया आ रहा है। अब कुछ लोग के दिमाग में कुछ एक क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन क्या आया होगा सुनो, ये कैसे बना है, ये 14,000 कैसे आया है, ये 14,000 आया है 4,50,000 डिवाइडेड बाई कितना का, 15,000, तो 400 का कितना। यहाँ पर एक क्वेरी ये आ सकता है कि सर अगर हम ऊपर ही नॉर्मल लॉस को लेस कर देते, ठीक है, तो फिर ये 4,50,000 डिवाइड बाई 14,900 होता, और फिर कॉस्ट जो होता है नॉर्मल लॉस जो वैल्यू कुछ अलग ही आता। हाँ बात तो तुम्हारा सही है, बात तो तुम्हारा सही है। और देखो अगर सर आप ऊपर दिखा दोगे इसको, तो पहले तो नॉर्मल नॉर्मल लॉस लिखा सब में पहले, ये भी तुम्हारा बात सही है। और पहले चीजों को समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, बट किस हद तक सही है समझ में आ जाएगा अभी, देखो यहाँ से बताओ। मैंने ना यहाँ पर 1500 1500 केजी मैंने यहाँ पर भेजा है, ठीक है, ये 1500 केजी या 15,000 तक कितना था, 15,000 तक सॉरी, ये जो 15,000 केजी मैंने यहाँ पे भेजा है ना, ठीक है, ये 30-30 करके गया है, तो 4.5 लाख रुपया लग गया, ठीक है। साथ में क्या हुआ है, मैंने हर इस 15,000 पे केजी पे हर एक पे 5 रुपया पर केजी मैंने दिया है फ्रेट इंश्योरेंस, इससे 75 लग गया। अब समझो, अगर यही अगर यही नॉर्मल लॉस हो जाता रास्ते में ऐसे लीकेज के थ्रू, और अब नॉर्मल लॉस जाकर कहां पर होता, कंसाइनी के रिसीव करने के बाद, तो तुम जो बोल रहे हो ना वो सही होता कि सर एक काम करो आप, यूनिट यहाँ पर सर कॉस्ट, यूनिट हमारा सर हो गया यहाँ पर टोटल में 15,000 केजी, और यहाँ पर 5,25,000 टोटल मान लो मिला लेते हम लोग, ठीक है, वो 4 ये दिखा दिए एक साथ मान लो। तो यहाँ अगर सोचो 100 रुपया हटा दूं मैं और 14,900 मैं बोलूँ, तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा हमारा, बट एक चीज समझो, पॉइंट ऑफ आ जाएगा हमारा वापस, और इस पे निकालेंगे कॉस्ट अलग आ जाएगा। लेकिन समझो जब ये गुड्स गया था, जब ये गुड्स गया था ना, तो पूरा 15 सोचो, अगर अगर तुम ऐसे निकालो, नंबर बहुत आसान है, देखो क्या, अगर ऐसे निकालना है लॉजिकली, 400 इंटू एक एक का 30 रुपया प्लस 5 रुपया फ्रेट का,
देखो कितना होता है, 400 इंटू 35 रुपया, 14,000 रुपया। ठीक है, बट यहाँ निकालना लॉजिक है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सेम जगह पे दोनों लॉस हुआ, नॉर्मल एब नॉर्मल, किसी को भी आए घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमको जब निकालना होगा टोटल अमाउंट, टोटल यूनिट से ही करना, अब नॉर्मल नॉर्मल लॉस वाला घटा के मत कर देना, वो खेला हो जाएगा फिर तब। अगर दोनों सेम जगह हुआ है तो हाँ, अगर ऐसा हुआ है कि नॉर्मल लॉस हो चुका था यहाँ पर, अब नॉर्मल लॉस जाके वहां पर हुआ है ना, तो सोचो अगर अब नॉर्मल लॉस उसके पास जाने के बाद अगर हुआ है ना, तो पता है क्या हुआ होगा, ये यहाँ 14,900 रिसीव किया होगा, और ये जो भी खर्चा यहाँ पे किया होगा, ये 14,900 का रेस्पेक्ट में खर्चा पे करेगा। बताओ वो जो भाड़ा लेकर जा रहा है वहां से गोडाउन तक का, क्लियरिंग चार्जेस, क्या वो 15,000 का देगा? ये भाई क्यों देगा? वो 100 गुड्स ही लीकेज हो चुका, खराब हो चुका है ही नहीं गुड्स। वो क्लियर कितना करा है मैंने? 14,900, तो मैं तो उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट करूंगा ना। जेबता है भाई मेरा बात, मतलब समझता है क्या बात? ठीक है ना, चलो आजा। तो ये सर से निकाल दिया हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद बेचा कितना हटा दो, बोला 7,000 अगर बेचा तो बाकी 500 का स्टॉक निकालना। अब ये तुम निकाल लोगे। ठीक, अब देख यहाँ पर क्या क्या पूछा है पता, क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस बताओ, निकाल लो 14,000 रुपया। वैल्यू ऑफ स्टॉक दिखा दी हम लोग, प्रिपेयर करो कंसाइनमेंट अकाउंट, अगर उसको मिलता है 5% कमीशन वाला, वो बता नहीं देगा ये सब चीज आराम से। अब तुम बेचा कितना है, 7,500 इंटू 60, कितना आता है ये? 4.5 लाख अराउंड कुछ आएगा। ठीक है, इतना है बेचा है, 5% कमीशन है, 22,500 रुपया। ठीक है, और कुछ ये सब खर्चा करा इसने, ये सब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक ना, तो नॉर्मल लॉस कितना हुआ था, 14,000 हुआ है। अब समझो 14,000 में हमारा यहाँ पर बोलता है क्या, कि हम लोगों को बोलता है क्या, देखो यहाँ पर 9,000 रुपया हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी दे देगा, तो 5,000 लॉस हुआ, 5,000 पीएल में, 9,000 यहाँ जब टोटल 14 यहाँ दिखाना पड़ेगा हम लोग को। तो 9 यहाँ पैसे दिखाएंगे क्लेम जो मिलने वाला है, 5 का हमारा लॉस, लो 14 यहाँ पर आएगा। सर 14 पूरा क्यों हटा है सर? अब 14 पूरा हटाने का मकसद यही है कि हम लोग का यहाँ पर ये खर्चा ढुका होगा भैया, यहाँ पर ये पूरा हटाना पड़ेगा हम लोगों को। समझ रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट? डन, ओके। चलते हैं हम लोग अब 10 नंबर सवाल में। अगेन नवंबर 25 मार्क का पूछा हुआ है, बट ये ना अगेन बहुत ही चिंदी सवाल है। आओ, माया कंसाइंड 400 बॉक्सेस ऑफ सेविंग ब्रशेस, ईच बॉक्स कंटेनिंग कितना, 100 सेविंग ब्रशेस है इसमें, एक एक में। कॉस्ट प्राइस कितने के का, 3,000 रुपया है। ठीक है, तो देखो 3,000 रुपया है एक बॉक्स का, और 400 बॉक्स बेचा है, तो 400 इंटू यहाँ पे 3,000 कितना होगा, आई थिंक 1,20,000 कुछ आ रहा है, सॉरी 12 लाख, देखा ऐसी गलती हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कैसे ले करना, 3,000 इंटू यहाँ पर 400 हो गया 12 लाख। इस पे उसने 500 रुपया पर बॉक्स खर्च करा, तो 400 इंटू 500, हाँ ये ठीक है, 20,000 रुपया अब आएगा ये। अच्छा ये 2 लाख, सॉरी मैं यार क्या कर रहा हूँ, मैं 40 बार लिखा दे रहा हूँ यस। तो देखो यहाँ पर 500 इंटू 400, 2 लाख रुपया ये खर्चा आएगा। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके लिए फ्रेड इंश्योरेंस दिया, उसके बाद फॉरवर्डिंग चार्ज सब देने के बाद वन बॉक्स लॉस्ट ऑन द वे एंड माया से था, सॉरी माया लॉग्ड क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी एंड कुड गेट 2,700 एस क्लेम। एक बात समझ, अब एक ही लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस मान सकते थे हम लोग, बट बोला नहीं, और साफ साफ बोल रहा है कि इसका इंश्योरेंस क्लेम। अब तो जैसे क्लेम वाला वर्ड है ना, देखो हम बात बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस को रोक सकते हैं हम लोग इंश्योरेंस करा के, नॉर्मल लॉस रोका नहीं जा सकता, इंश्योरेंस नहीं होता उसका, जितना है मेरा बात, इंश्योरेंस नहीं होता भाई उसका। तो ना वो जो पूरा पैसा है ना, अगर वो मिलने वाला कहीं से आधा से पूरा कुछ भी मिलने वाला, मतलब इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है तुमको, मतलब वो नॉर्मल लॉस तो नहीं है, अब नॉर्मल लॉस है वो। समझा क्या? तो यहाँ देखो क्या होगा, 2,700 मिलेगा, लेकिन लॉस कितना हुआ समझो, एक एक बॉक्स का था हमारा 3,000, और 500 देखो तो इधर में जीता, 500 रुपये पर बॉक्स ने खर्च करा है, उसके लिए 2,700 दिया, 800 का लॉस हो गया, दिखा देंगे अब हम लोग। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, उसने बाकी गुड्स का डिलीवरी ले लिया है, 1,99,500 में बोलता है इसमें डिलीवरी में खर्चा लगा है एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और 1,12,500 लग गया रिकरिंग। इससे आसान बताओ क्या होगा, लिख के देता है मामा ये रिकरिंग ये नॉन रिकरिंग दिखा दो, अब और कुछ नहीं। ठीक है, लिख के तो और क्या चाहिए बताओ अपने को यार भाई। फिर बोलता है क्या यहाँ पे देखो कि 370 बॉक्सेस सेल हुआ है एट द रेट 65। अब मैं रिस्क नहीं लेगा बाबा, बहुत गलती हो जा रहा है मेरे से, इसी से बताओ ये 370 इंटू 65 हुआ, तो एक पीस का एक में 100 था ना आई थिंक, इंटू 100, 24 लाख कुछ आ रहा। ठीक है, 24,05,000। डन, कैसे है देखो, 370, तो एक बॉक्स में तो 100 था ना, इंटू 65। ओके ओके सर, ठीक है। उसका क्या हुआ, ही वेंट 2% कमीशन ऑन सेल प्लस 1% डेलिकेटरी कमीशन। ठीक है, तो क्रेडिट फील्ड तो पता ही नहीं है, तो पूरा पे लेना पड़ेगा मुझे फिर से यहाँ पर 2 और 1%। डन, फिर स्टॉक निकाल के निकाल दो प्रॉफिट, एकदम आसान है। कर पाओगे इन सब चीज़ों को? हाँ सर चिंदी है सर, एकदम आराम से कर लेंगे। चलो ये कॉन्सेप्ट सीखना हम लोग को, ये जरूरी है अभी। इनवॉइस प्राइस, ये क्या होता है सर, अगर इनवॉइस प्राइसिंग में अगर हो तो कैसे सब कुछ क्या होगा जिंदगी में, और इस पर हम लोग बातचीत करते हैं।
थोड़ा मुझे चाहिए होगा जल, वेयर इज जल। चलो आ जाओ मेरे वीर जवानों। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे सीखना हम लोग को इनवॉइस प्राइसिंग क्या होता है। ठीक है। तो पता है इसलिए मैं पता है ये पीडीएफ नहीं शेयर कर, देख रहा कितना घटिया हैंडराइटिंग में सब लिखा हुआ चीज़, इसलिए ये पीडीएफ में नहीं शेयर करता है पता है। बट अब कर दूंगा यार, तुम लोग को जरूरत है तो क्या करूँगा। ठीक है ना, समझना इनवर्स प्रॉइसिंग क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यार फालतू का मिस्टेक करते हैं, पता है कुछ भी नहीं, फालतू मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है देखो ध्यान से समझो यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे कंसाइनर है और यहाँ पे कंसाइनी है। ठीक है। होता क्या है जब कंसाइनी इसको गुड सेंड कर रहा है कंसाइनी को ना, तो वो नहीं चाहता है कि इसको मैं प्राइस बताऊं कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है मैं इसको नहीं बताना चाहता। क्यों बताऊं मैं इसको कॉस्ट प्राइस? इसको डायरेक्टली बोलता हूँ इनवर्स प्राइस इतना है, इतना बेच, बात खत्म कर। ठीक है। तो क्या हुआ, मान लो मैं इसको 100 गुड्स मैंने बेचा है, 120 मेरा पास यहाँ पर समझ लो इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस मतलब क्या होता है सर? मान लो मेरा 100 का कॉस्ट रहा होगा, प्लस मैंने 20 रुपया उस पर जोड़ दिया है, 120 का दिया, उसको बोला इतना है बेचो, बात खत्म करो। उसको मैं नहीं बताना चाहता हूँ कितना का क्या है नहीं है। ठीक है। ओके सर। तो अब समझो ये 100 इंटू 120 जब मैं इसको भेजा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 12,000। देख लूँ आ रहा ना, फालतू गलत हो रहा है ये सब चीज़ें कैलकुलेशन। ठीक है 12,000 आ रहा। तो ये 12,000 रुपया मैंने इसको सेंड किया इनवॉइस प्राइस, तो मैं इतना दिखाऊंगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। क्या हुआ, इसने लेकर इन गुड्स को 100 में से 80 गुड्स इसने बेच दिया, मान लो 125 करके, 125 करके बेच दिया। कितना हुआ ये हुआ 10,000। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या हुआ, भेजने में हमारा लेट खर्च हो गया था, भेजने में हमारा 1,000 रुपया, और ये लिया है तो वहाँ 500 खर्च किया है मान लो नॉन रेकरिंग, और 300 रुपया रेकरिंग खर्च किया है। इसके अलावा बोलता है कि जो भी इसको मैंने बोला था जो सेल तुम करेगा उस पर 10% तुम्हारा, तो इस पे 1,000 रुपया कमीशन भी इसको मिला होगा। ठीक है। तो अब जब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना चीजों को। अब जब प्रॉफिट निकालना होगा, मैं क्या बोलूंगा, मान लो यहाँ पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना मामा यहाँ 12,000 है। ठीक है भाई यहाँ 12,000 है। फिर टू मैंने खुद से खर्च करा है, कितना 1,000 रुपया था ना 1,000 रुपया खर्च करा मैंने खुद से, हाँ। ठीक है। फिर क्या हुआ है, यहाँ पर इसने सेल करा है, तो बाई मैं दिखा दूंगा कंसाइनी, कितना 10,000 का। और टू कंसाइनी जितना इसने खर्च किया है इंक्लूडिंग कमीशंस, तो नॉन रेकरिंग कितना है यहाँ पर 500, रेकरिंग कितना है यहाँ पर 300, और कमीशन भी लगा है यहाँ पर 1,000 रुपया। समझो अब क्या करना है हमें, हम लोग को निकालना है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मतलब स्टॉक विद कंसाइनिंग कितना है। ये तो करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं हम लोग, यूनिट और वैल्यू। हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कितना गुड्स हमने सेल कर सेंड किया था बताओ। हमने गुड्स सेंड किया था, हमने इसको 100 गुड्स, वो भी 12,000 में, 120 करके। ठीक है। ऐड करेंगे कंसाइनी का सारा खर्चा, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस सारा का सारा आ जाएगा, जो कि सिर्फ 1,000 रुपया ही है। इसके बाद गुड्स इसको मिल चुका था, 13,000 रुपये का वैल्यू हो चुका था गुड्स का। फिर क्या हुआ है, फिर इसको हम लोग कंसाइनी का नॉन रिकरिंग खर्चा हम लोग ऐड करेंगे, जो आई थिंक 500 रुपया था सिर्फ। तो 100 रुपया और ये 13,500, सॉरी 100 यूनिट 13,500। अगर तुमको निकालना स्टॉक कितना है तो तुम कैसे बोलोगे, सर देखो 13,500 का हमारा यहाँ पर क्या है वैल्यू, ये है, ये 100 के लिए है, 80 बिक चुका है, तो 20 का आप निकाल लो कितना आ रहा है। तो 13,500 डिवाइड 135 आ जाएगा एक का, तो 20 से कितना होगा 2,700। ठीक है। मान लो अगर मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, निकालता हूँ प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो आओ चेक करते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है सच में। तो यहाँ आ रहा है 10,000 और ये 2,700, कितना हो गया 12,700। ठीक है। माइनस ये 12,000, माइनस ये 1,000, माइनस 500, माइनस 300, माइनस 1,000, ये 2,100 का तो लॉस ही दिख गया मेरे को ये तो। ठीक है लॉस ये रहेगा, देखो 12,000 प्लस ये 1,000 प्लस 800 प्लस ये 1,000 माइनस 12,700। ठीक है। अब समझो 2,100 का तो मेरे को तो लॉस ही दिख रहा है। ठीक है।
एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर जो सेल है क्या वो इन्फ्लेट किया हुआ है? नहीं सर, सेल तो नॉर्मल दिखाया हुआ है। बट एक चीज देखो, फालतू का हमारा ना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये जो कॉस्ट तुम लिखो 12,000 का, देखो उसको बताने के लिए तुम बताओ 12,000 का कॉस्ट है, ठीक है, उसको तुम बताओ जो भी करना है, पर तुमको तो पता नहीं है कॉस्ट 12,000 का नहीं है, ये कॉस्ट सिर्फ 10,000 का है। तुमने हर गुड्स पे 20 रुपया तुमने वहां पर बढ़ा दिया है फालतू का। हाँ सर बढ़ाया तो हमने था। तो एक काम करो, इसको यहाँ से हटाओ, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट लोड करके यहाँ से हटाओ, लोड बोलते हो, ठीक है ना, लोड कितना लोड चढ़ाया तुमने, तो देखो आपने एक एक पे 20 रुपये चढ़ाया और 100 का गुड्स था, तो ये 2,000 रुपये। तो आई थिंक सब जगह से निकल के देखो, तो क्या हमें देखो, हमें लास्ट में पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट को फ्री करना है लोड से, कहीं लोड रहना नहीं चाहिए। अब देखो, अब जैसे हमने इसको हटा दिया ना, और सेल पे तो कोई लोड है नहीं, वो तो जितना सेल हुआ उतना लिखा हुआ है। बट एक चीज ध्यान दो, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है अभी भी, और क्लोजिंग स्टॉक 20 पीसेस है, मतलब ये स्टॉक जो है ये ज्यादा प्राइस है इसका, मतलब ये, अच्छा ज्यादा है क्या? हाँ ज्यादा है ये तो ये 2700 रुपये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर ना, ये इसका आपको क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पर हटाना पड़ेगा अपोजिट साइड में, तब ना कॉस्ट कम होगा उसका, समझो। अब यहाँ पर क्या होगा, एक एक पे कितना चढ़ाया आपने? 20। एक पे कितना चढ़ाया था लोड आपने? 20। और कितना पीस बचा हुआ? ये भी 20 ही है, तो 400 रुपये का लोडिंग है इसके अंदर, वो हटाओ, क्योंकि वो पैसा इन्फ्लेट करके दिखा, मतलब अगर एक्चुअल में बात करें तो हम लोग देखो इसका कॉस्ट ना 2300 रुपया ही है। आपको निकालना, निकाल के देख लो आप, अगर आपको निकालना, एग्जाम मत करना, बैठ के टाइम नहीं इतना, यहाँ चलो निकाल देखते हैं हम लोग, ट्राई एक बार करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पर। अगर मान लो कॉस्ट पे निकाल दो कितना होता, ये हमारा कितना आता, ये हमारा 10,000 आता, इसमें 1,000 रुपये खर्च होता, ये 11,000 आता, यहाँ 500 खर्च होता, ये कितना आ रहा बताओ? 11,500। ये 11,500 कितना का है? 11,500 100 का है। तो अगर ये 11,500 100 के लिए है तो 20 के लिए कितना होगा? वही आएगा 2300 रुपये, निकाल देखो, ये तो मैंने लिख दिया ऐसे, आएगा तो वही। ठीक है, समझ रहे हो क्या? तो एक बात समझो, हमें इतना करके दिखाना नहीं एग्जाम में, ठीक है, इतना शरीफे से बनना शरीफ वहाँ पर एग्जाम में दिखा, और इतना टाइम नहीं है अपने को दिखाना, अपने को एग्जाम में यही है, फिर लोडिंग अपने को हटा देना है। मतलब क्या देखो, हम लोग को एक तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लोड हटाना है, एज वेल एज अगर स्टॉक बच गया तो उसका भी लोड हटाना है। अब भी सर लॉस यार, हाँ अब आने दो, जितना लॉस आएगा देख लेंगे, आई थिंक 500 रुपये लॉस आ रहा होगा अब तो, जो भी लॉस आ रहा 500-600 वो आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसका भी लोड हटा के दिखाना पड़ेगा हम लोग को। सर वो कैसे? और उसको क्वेश्चन थ्रू बताता हूँ ना, चलो देखो एक बार, देखो ध्यान से। बोलता है नाइक स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइंड 100 शूज टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग 1,500 ईच, इनवॉइस हुआ है 2,000 रुपये। ध्यान समझो, 1,500 का था, इनवॉइस हुआ है 2,000 रुपये। तो इसका मतलब मैं बोल दूं क्या कि 500 रुपये का लोडिंग है हर एक पे, हर एक पे 500 का लोडिंग है, ओके। तो 100 शूज है और कॉस्टिंग 1,500, बट 1,500 कितना दिखाएंगे हम लोग कंसाइनमेंट में, दिखाएंगे पहले 2,000 करके हम लोग, तो 100 इंटू 2,000 2,00,000 रुपये हम लोग यहाँ दिखा दिए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। यस सर, ठीक है। फिर कंसाइनर पेड क्या है? फ्रेट 10,000, इंश्योरेंस 1,500, और 10 यहाँ पर डैमेज भी हो गया ट्रांजिट में ही, ठीक है। अब बोला नहीं, अब नॉर्मल तो मानना ये हमारा नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर कुछ बोला नहीं है ना, तो क्या मानना है यहाँ पर इसको कि ये अब नॉर्मल ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर 1,500 खर्च है, ये 10,000 खर्च है, तो यहाँ पे 11,500 का ये हमारा खर्च भी हो गया है। तो अब ऐसा बात है, जो लॉस हुआ होगा ट्रांजिट में, ये खर्चा भी मेरा गया ही होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं निकालने चलूँ कि कितना यहाँ पर यूनिट है और कितना यहाँ पर कॉस्ट है, मैं वैल्यू करके बोलूँगा अब मैं, तो बताओ कितना होगा? यूनिट है यहाँ पर, यूनिट है 100, वैल्यू है 2,00,000, फिर खर्च, तो इसमें तो यूनिट बढ़ेगा नहीं, 11,500 कितना हो गया? 2,11,500। अब ये 2,11,500 जो है ना, ये कितना का? 100 का है, 10 का निकाल लो, ये आ रहा है 21,000, कितना बताओ? 21,150। अब देखो दो तरीका है दिखाने का, एक तो कुछ हम लोगों को मिला है क्या, देखो तो पहले हम लोग को आई थिंक यहाँ पे कुछ हम लोग मिला है, पूरा पर लॉस ही हुआ है। अब तरीका ये दिखाने का, पूरा तुम पहले लॉस दिखा दो यहाँ पर 21,150, तुम पूरा दिखा दो यहाँ पर दिखा दो पूरा 21,150 मान लो तुम दिखा दो यहाँ पर, एक तरीका ये है। बट समझो तुमको दिख रहा है क्या कि 21,150 जो है ना, 21,150 इसमें ये पूरा नहीं है, मतलब ये एक्स्ट्रा है इसमें। क्यों? क्योंकि हम लोग 2,000 करके ले लिए थे हम लोग,
ठीक है। हाँ अब ध्यान रखना इसमें ये सब तो नॉर्मल है, ये जितना उतना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गुड्स का। तो कितना था भैया, एक पे हमने 500 ऐड करा है। एक पे कितना ऐड करा बताओ हमने, एक पे हमने 500 ऐड करा है ना। तो एक पे अगर 500, 10 पे कितना होगा, 5000 होगा। अब या तो 21,150 में -5 करके, खेला हैपन, ऊपर चलो थोड़ा सा, कहाँ गया रे भाई, कितना नंबर चल रहा था। बहुत दुख है भाई जिंदगी में। 11 नंबर आ जाओ। तो यहाँ पर एक एक ना, तो यहाँ पे दिखा दो तुम ऐसे करके कितना, -5 का पूरा दिखा दो यहीं पे, या फिर यहाँ दिखा कर 5,000 का लोडिंग यहाँ पे कहीं हटा देंगे हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में। दो तरीका अपने पास जिसको दिखाना दिखाओ, दोनों सही, हाँ सर दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है ठीक है ठीक है, समझा समझा। एडिडास है किया, बाकी डिलीवरी ले लिया बाकी का, और पेड किया 1530 फॉर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एक बार ही लगता है ठीक है ना, तो नॉन रिकरिंग है। सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू नाइक स्पोर्ट्स 50,000 का एज एडवांस एंड लेटर ऑन सेंट अकाउंट से सोइंग क्या क्या, 80 शूज यहाँ पर 80 शूज बेच दिया है 2200 करके। तो 2200 करके 80 शूज बिक गया है, 176 में बेचा है। ओके ठीक है। इसके अलावा बोलता है एक्सपेंस इंकर्ड है क्या क्या, गोडाउन रेंट में लग गया 2000 रुपया, कमीशन लेंगे 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, उसके ऊपर कुछ लेगा, छोड़ उसको। पहले 2000 रुपया यहाँ पे लगा है, तो 2000 रुपया 1530 जो खर्च करे वो दिखा दो। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, आंसर देखो यहाँ पर, ध्यान से लेना, कमीशन ना, कमीशन वाला इज्जत से देखो एकदम, बोलता है क्या, कमीशन 5% लेंगे ऑन इनवॉइस। तो इनवॉइस कितना था, इनवॉइस था भैया हमारा 2000, ये था ना, इनवॉइस प्राइस कितना था 2000। और हम लोग जो बेचे हैं, हम लोग बेचे हैं कितना बताना, हम लोग बेचे हैं 8000 को, हम लोग बेचे हैं 2200 में। तो इनवॉइस प्राइस था 2000 और एक्सेस प्राइस है 200 रुपया। ठीक है, देखना ये तो कहाँ गया, 2200 में बेचा है ना, कटे गया भाई, ये रहा। और तो क्या होगा, 25% बोलता है सरप्लस लेंगे ओवर इनवॉइस। तो ये टोटल सेल हुआ इसमें से समझो 1,60,000 का तो इनवॉइस प्राइस था, और बाकी 16 क्या है बता मेरे भाई यहाँ पर, बाकी 16 जो है वो एक्सेस प्राइस है। तो इस एक्सेस वाला पे मांग रहा है 25%, और इस पे देना है कितना, आई थिंक 5% था। तो ये 8,000 हो गया, और इससे 25 4,000 हो गया, कितना होगा बताइए, ये क्या 12,000 का कमीशन। तो ये 12,000 टोटल अपने को कमीशन, इसको हम लोग को पे करना है। बोलो क्लियर है, ठीक है, समझा समझा समझा। हाँ अब यहाँ पर ना ऐसा बोल सकता है, ठीक है, 5% ऑन टोटल, तो फिर क्या होता है, एक क्षेत्र में 5% लगता, और फिर 25% एक्सेस से भी लगता। ठीक है ना, यहाँ पर तो जैसे बोलेगा वैसे। और यहाँ पर वो नहीं करना हम लोग को, आफ्टर चार्जिंग बोला नहीं, देखो सीधा बोला है सरप्लस से 25%, बात खत्म। यहाँ लिखा नहीं, बोला लेस टोटल कमीशन, ये वो नहीं करने बोला यहाँ पर, ठीक है। तो जनरल एकदम आसान है चीजें तो। ओके, अब इन सब के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर भेजा 100 था, 80 तो ऐसे नुकसान हो गया, मतलब सॉरी सेल हो गया, 10 का नुकसान हो गया, 10 बचा है। अब जो 10 बचा उसका स्टॉक निकाल लो, जो स्टॉक निकालोगे 10 का ध्यान रखना, एक एक पे 500 रुपया ऐड हुआ था, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी हटेगा। तो दो रिजर्व अभी हटाना बाकी है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हम लोग हटाएंगे 5,000 रुपया, एज वेल एज जो गुड्स तुमने सेंड करा था कंसाइनमेंट में उसका भी लोड हट जाएगा, कितना, 500 इंटू 100। ठीक है, तब जाके सही प्रॉफिट आएगा, सिंस हम लोग को पता है ये वैल्यू 1.5 लाख है भैया, ये 2 लाख रुपया नहीं है, कैसे आएगा बताओ, तो 50,000 हटाओ यहाँ से। तो सर आप एक काम कर, फिर कर क्यों रहे हो नाटक फिर ये बच्चा नाटक इसलिए कर रहे हो, दिखाना पड़ता है अपने को, ठीक है, कौन से कंसाइनी को कितना में गुड्स जा रहा है किस इनवॉइस में, नहीं ये दिखाना पड़ता है, ऐसे कैसे याद रहेगा बताओ। ठीक है, तो बराबर एग्रीमेंट खोलना पड़ेगा क्या है नहीं है उन लोगों से, और हर बार तो चेंज होते रहता है हमारा प्राइसिंग। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं भैया ऐसे में दिखाओ तो समझ में आ जाएगा इसको कितना भेजते हैं और कितना हमारा कॉस्ट है, लोडिंग जैसे देखो, जैसे लोडिंग हटाएंगे ना हम लोग, एक एक पे 500 रुपया, अगर अपना समझ में आ गया 2,000 में भेजे, 500 हटाए, 1500 का हमारा क्या कॉस्ट है, 1500 का कॉस्ट समझ में अपने को आता है। डन ना, चलो तो 11 नंबर डन। 12 नंबर इज बिरड़क सम, मस्त सम है ये, नवंबर 19 में टेम्मा का, और एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में दिया भी वो आप करोगे, ठीक है। और यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर मैं लिख भी दिया, अगर अगर आप ना अगर अगर यहाँ वाला फॉलो करते हो 21,150, तो आपको फिर 5,000 हटाना पड़ेगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो जब आप घर पे पढ़ रहे हो तो, ठीक है। ये जबरदस्त क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 12 नंबर मस्त क्वेश्चन है। बोलता है क्या, आनंद ऑफ बैंगलोर कंसाइन टू राज ऑफ पुणे गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस which represent 125% of the cost। ओके, मतलब देखो जो भी भेजता है वो 125% ऑफ कॉस्ट है। तो ना पहले ना एक चीज को क्लियर कर लो, ठीक है, कॉस्ट और यहाँ पर आईपी। अगर मैं बोलता हूँ कि 125% ऑफ कॉस्ट है, मतलब बोल दूं क्या, 100 रुपया कॉस्ट होगा, 25% प्रॉफिट रख के भेज रहे हैं हम लोग।
125 बोल दूं क्या ऐसे? हाँ सर ऐसे बोल दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 25% ऑफ 100, 25 रुपया, और ये 100 रुपये, 125 का हम लोग ऐसे भेज रहे हैं इसको। हाँ ठीक है। अब अगर मैं पूछूँ ना तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ऑन कॉस्ट, बताओ तो मुझे। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ऑन कॉस्ट 25, है ना प्रॉफिट, अपॉन 100, तो मुझे 1/4 हो रहा है या फिर 25% हो रहा है ना। बट अगर मैं जब चेक करूंगा ना, क्योंकि देखो इसका आईपी कितना हुआ, कॉस्ट तो हुआ इसका 100, जब मैं भेजूंगा इसको ऐड करके, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 125। ये कितना हो रहा है, 125। अब मैं आपसे पूछूंगा प्रॉफिट कितना है अपॉन आईपी इनवॉइस प्राइस, तो पता है क्या बोलोगे, देखो प्रॉफिट तो 25 ही है, बट अपॉन आईपी जब करूंगा मैं तो ये 1/5 या फिर 20%। ये कितना आ रहा, अब ये रहा 20%। एक चीज तुम चेक करो, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 1/4, यहाँ कितना 1/5, समझ लो। तो इसे बार बार निकालना पड़ता है, लेकिन ये ट्रिक है ऐसा, क्या ध्यान से देखना। अगर मैं कॉस्ट से आईपी पे जा रहा हूं, अगर मैं कॉस्ट से आईपी पे जा रहा हूं, तो अगर मान लो यहाँ पर 1/4 है, अगर 1 यहाँ पर 4 है, तो बताओ तुम्हारा तुम्हारा बताओ यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है सर, 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। तो जब जा रहा, अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा है बेटा, अंश और हर, हाँ अंश में कितना हमारा, न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, ठीक है, एक, और यहाँ पे हर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ पे 4। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जब ये जाएगा ना, तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट वो तो ऐसे ही रहेगा, बट ये जब जाएगा यहाँ पे ना 4+4 प्लस ये हमारा ऐड हो जाएगा, क्या हमारा न्यूमरेटर अभी कितना है, 1/5। ये ट्रिक है। और वापस आओ तो न्यूमरेटर घटा देना। ये ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं काम, ठीक है, कि बार बार एग्जाम में टाइम नहीं बैठ के मैं पूरा इतना निकालूं। बात समझता है? एक बार तो ट्राई किसी देख दे हम लोग, मान लो ठीक है, मान लो 100 का कॉस्ट, प्रॉफिट 50, तो हम लोग सेल कितना है, 150 रुपया। मैं पूछूं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, 50/100, तो 1/2। तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेगा तुम, प्रॉफिट ऑन सेल निकालेगा मैंने आईपी कितना निकालेगा, 1/2 को ले जाना वहां पर, तो 1/2 + 1, 1/3। अच्छा 1 नहीं ऐड करना हम लोग को, हाँ, हर बार जितना रहेगा न्यूमरेटर वही ऐड करना है। मान लो ऊपर 2 है कहीं, तो 2 ऐड करना है। यहाँ पर 1 है तो 1 ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब चेक करो, यहाँ पर आओ, 50 सेल है अपॉन 150, ठीक है, तो कितना है बता दो, यहाँ पर 1/3 आ रहा है क्या, 33.3333%, जेबता है। तो चलो ठीक है सर। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ 125% ऑफ कॉस्ट मतलब 25% ऑन कॉस्ट यहाँ पर ऐड हो रखा है। मैं बोल दूं, अगर यहाँ पर, अगर सिंपलिसिटी के लिए, अगर 1/4 ऑन आपका अगर कॉस्ट है, तो यहाँ पर 1/5 ऑन आईपी होगा, ठीक है, हमारे यहाँ पे समझने के लिए ठीक होगा ये। अब बोलता है राज को कमीशन मिलता है 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% एक्सेस रियलाइज ओवर इनवॉइस, जैसे हमने ऊपर देखा वैसा वाला चीज है, तो बहुत आसान है। द एक्सपेंस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस जो हुआ है वो आनंद किया खुद से 12, तो टू बैंक तो ये बोल देंगे 12,000। देखो टू बैंक तो 12 बोले, लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पर कहीं भी गुड सेंड कितना के नहीं दिखा है, यहाँ पर खाली इतना बोल दे जो भी जाता है 125% कॉस्ट में आता है, कितना गया ये नहीं बताया कहीं पे, ठीक है। और आगे जाते हैं हम लोग, बोलते हैं क्या, द अकाउंट सेल्स रिसीव हुआ आनंद से। अब आनंद से हमारा यहाँ पर मिला है ये, ठीक है ना, अकाउंट से रिसीव बाई, अच्छा सॉरी, मतलब यहाँ पे आनंद से नहीं, आनंद को मिला है, वही मैं बोल रहा हूँ, आनंद तो कंसाइनर ही है। तो आनंद को यहाँ पर मिला है, कौन दिया होगा, उसको दिया होगा राज, ठीक है ना। तो राज क्या क्या किया है, बोल रहा है वो सेल्स किया है 1,20,000, 75% ऑफ कंसाइनमेंट वो बेच रही है। अब देखो यहाँ बेवकूफी मत कर देना कि 1,20 75% तो 100% कितना होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट नहीं है भाई, इसका भेजने वाला वैल्यू नहीं है, बेचेगा तो कोई अलग वैल्यू पे ना वो तो ठीक है सर। 1,20 वो बेच दिया इतना में, तो 2 चीज मिल गया हम लोग को, एक तो खर्च किया 12,000 टू बैंक, और यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर बताओ 1,20 का सेल हुआ, ये भी समझ में आता है। सेलिंग एक्सपेंस बोला 9,600 है भाई, सब कुछ हो जाएगा, ये सब तो आता है, अपने कोई लिखा देंगे। गुड्स एंड कंसाइनमेंट कहाँ है, बोलता 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 15,000 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर इन द पुणे गोडाउन। ये हुआ ना बात, बोलता है क्या, देखो 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स लॉस हुआ है, जिसका वैल्यू कितना है, बोल 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 बोल, कितना वैल्यू है, 15,000। तो अगर 15,000 10% का वैल्यू निकाल नहीं लो, 100% कितना है सर, कैसे निकालना है सर, कैसे निकालना है, 15,000 डिवाइड बाई 10% कर लो, तो 1.5 लाख भेजा गया था, जितना है 1.5 लाख का गुड्स एंड कंसाइनमेंट है, ठीक है। और समझो अगर ये 1.5 लाख का गुड्स एंड कंसाइनमेंट अगर है, तो एक बात समझो, 1/5 है ना ऑन इनवॉइस प्राइस, तो एक काम करो 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस कितना होता है ये
कितना होता है ना ये होता है हम लोग का 1 कितना होता है, 1 5, ये 30,000 रुपया। ये 30,000 का हमारा हो गया है लोडिंग, ये भी हटा दो, दो चीज मिल गई अपने को। ठीक है, अब जो खर्चा किया टू कैश बैंक वो भी दिखा दो, और जो सेल किया था 1 20 का वो भी दिखा दो, 9 600 का राज के एक्सपेंस ये भी दिखा दो। अब आओ जो एबनॉर्मल लॉस है वो कैसे आएगा, क्योंकि देखो जो यहाँ पर 1 50 था, ध्यान से देखना, जो 1 50 था प्लस 1 50 प्लस ये 12,000 भी तो लग ही गया था। ठीक है, ये 12,000 लग ही गया था, तो 1,62,000 रुपया इसका 10% लॉस हुआ होगा, है ना। तो कितना हुआ लॉस, 16,200। बट अगेन हम लोग पता है क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हटाना पड़ेगा इसमें से, पता है क्या, लोडिंग। तो एक काम करो ना, जब लोडिंग इसमें से हटाना ही है ना, एबनॉर्मल लॉस है, देखो एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड देंगे, दिखाना हमने को है नहीं, भाई लॉस को हटाना है, बोलने का मतलब तो यही है ना, लॉस कैसे हटाना रे भाई मेरे। तो एक काम करना, तुम्हें पता नहीं 1,50,000 और माइनस 1,30 वैल्यू कितना है, वैल्यू तो 1,20 ही है, प्लस ये 12 का तुम्हारा लॉस हुआ है, ये खर्चा हुआ है 1,32,000। इस 1,32,000 में क्या हुआ, 1,32,000 में हम लोगों को 10% का हमारा नुकसान हुआ 13,200। बट अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, अब 13,200 यहाँ पर पूरा लिख दिया है, जबकि 12,000 रुपया मिला भी तुमको है। ठीक है ना, 12,000 तुमको यहाँ पर मिला भी है, समझो 12,000 मिला है, हम क्या बोलते याद है। अब चाहो तो तुम दिखा दो यहाँ पर 1,200 का लॉस नेट, और 12,000 दिखा दो यहाँ पर। अब क्या करेगा, इसको पूरा दिखाएगा लो पीएल में लॉस, ठीक है, रहने दो, हटा दो, दो भी चलेगा, मैं बताया देखो दोनों ही यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ है, राज रिमिट कर दिया बैलेंस इन फेवर ऑफ फाइनेंस, बाकी सब कर कुरा के। तो देख भैया 75% क्या हुआ बताओ, 75% बिक चुका, 10% नुकसान हो गया, बचा कितना होगा, 85 हो गया, तो 15% बचा होगा। अब उस 15% का वैल्यू कितना होगा, अब उसको हम लोग को इनवॉइस पे निकालना पड़ेगा पहले, इनवॉइस पे निकालने के बाद हम लोग लोडिंग हटाना पड़ेगा। क्लियर है। तो लोडिंग कितना को अपने को पता है कितना, क्योंकि देखो लोडिंग कैसे आएगा पता है, अगर टोटल पे 30,000 का था, अगर टोटल पे 30,000 का था, तो 15% कितना होगा, 4,500 का लोडिंग। तो उससे ना क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व वही आएगा, अपने को पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ ये कैसे निकालना देख लेते हैं हम लोग। तो अब समझो 1,50 था, प्लस वो खर्चा भी तो किया है, था ना, हमारा 1,200 खर्चा किया है, वो 12,000 का इतना। अब इसका कोई हम लोग खर्चा दिखा नहीं, तो ठीक है, तो ये 1,62 अगर 100% है तो 15% निकाल लो सर, इतना का वैल्यू। बट इतना का वैल्यू में ये 1,50 को लेके किया गया, मतलब क्या, 4,500 हटाना भी है, तो 24,300 दिखाकर, 24,300 दिखाकर यहाँ से हटा दो 4,500, एकदम आसान दिख रहा है। हाँ, बट क्लोजिंग स्टॉक में अब नॉर्मल लॉस होता है मत कर देना, ठीक है, कि यहाँ से ये हटाकर और वो मतलब एक ही वन नेट में दिखा दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो बस अब नॉर्मल लॉस में कर सकते हो। अब नॉर्मल लॉस में चाहो तो क्या कर सकते हो पता है हम लोग, यहाँ पूरा दिखाते हैं 16,200, और कितना लॉस हुआ बताना मेरे भाई, 10% ना, तो 30,000 लगा टोटल में, अगर तो 10% कितना होगा, 3,000 रुपया, 3,000 हम लोग हटाए थे हम लोग अब नॉर्मल लॉस का यहाँ से, रिजर्व के नाम पे। ठीक है, यस सर। अब आते हैं कमीशन वाले बात पे, देखो अब यहाँ पर जो सेल हुआ है, वो सेल हुआ है, ध्यान से ना, यहाँ पे कमीशन निकालना मेन यहाँ पर है ना। तो समझो इनवॉइस प्राइस कितना था, इनवॉइस प्राइस था 1,50,000, ठीक है, और इसका 75% बिका है, तो कितना में बिकना चाहिए था, ये बिकना चाहिए था 1,12,500 में, ये था इनवॉइस प्राइस। ठीक है, और इस पे कितना मिलेगा हम लोगों को कमीशन, इस पे 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कितना था बताओ, 11,250 तो में मिल गया सर। बट हम लोग कितना में बेचे हैं, हम लोग बेचे 1,20,000 में, तो 1,20,000 में अगर आप बेचे हो, तो 1,12,500 हटाना 7,500 तो एक्सेस प्राइस है, ये जो एक्सेस प्राइस है 7,500, इसके ऊपर कितना परसेंट मिलेगा अपने को, कितना था यहाँ पर, कहीं था ना यहाँ पर बताना, कहाँ गया, 10% कमीशन गुड्स इतना, कहाँ था यहाँ पे कमीशन वाला चीज कहाँ था, ये रहा 10% सेल एंड 25% ऑन एनी एक्सेस, अच्छा मैंने 10% ये देख लिया, अब कौन सा दोनों सेम ही था, 25% ऑन एनी एक्सेस प्राइस, तो ठीक है, इससे 25% निकाल दो, बताओ कितना, 7,500 इंटू 7,500 इंटू 25%, 1,875, तो 1,150 प्लस 1,875 करके जितना आ रहा है ये दिखा दो हम लोग यहाँ पर कमीशन, झेपा, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1,20 का सेल किया, ये सब खर्चा हुआ है, तो बाकी ये पैसा दे देगा, खत्म कहानी। अब ये सेम सवाल एक प्रैक्टिस करने तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, करो प्रैक्टिस मजे में इसके, सेम ही ऐसा ही है, बस यहाँ पर डेटा कहीं कहीं चेंज हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है सर। अब आओ तो यहाँ पर अगेन ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है,
ठीक है, अब आप इसको कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं आप समझा देखो क्या है यहाँ पर, बस 700 बॉक्स यहाँ कंसाइन किया है राज मेडिकल स्टोर को। राज मेडिकल स्टोर को इनवॉइस प्राइस है 1,68,000, बोलता है 20% अबव एक्चुअल प्राइस है, और 20% मतलब ये 120% है, तो 168, अगर 20% कॉस्ट पे मतलब 1/6 ऑन कॉस्ट है तो 1/7 हो जाएगा ना, 1/7 हो जाएगा, उस पर निकाल लो 1। ठीक है, तो डिवाइड बाई 7, यहाँ पे कितना आ रहा है, 24,000 का हम लोग का यहाँ पर, यहाँ पे लोडिंग कितना आ रहा है, 24,000 है क्या, नहीं नहीं नहीं, 28 आ रहा है, सॉरी, ये क्या निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, तो कितना बताया था यहाँ पे 168, ये अच्छा सॉरी सॉरी, ये इनवॉइस प्राइस ही है, तो ये इनवॉइस प्राइस है ना, तो इनवॉइस प्राइस लेके रखा है, डायरेक्ट निकाल दो इसके ऊपर ना भैया। ठीक है, कि ये 20% अगर ऐड कर दोगे इसमें, आप तो 20% यहाँ पर 1/6 नहीं आता है, 20% 1/5 आता है। माई अपोलॉजी, क्या कर रहा हूँ मैं यार आज। ठीक है, तो 1/5 और ये जाएगा तो 1/6 होगा। ठीक है, एक मिनट तो पानी पी लूँ मैं। अरे ये पॉजिटिव था क्या, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, देखो यहाँ, तो डन, ये तो कर लोगे, आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना है यहाँ पर 20% अबव कॉस्ट है, मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो 1/6 ऑन सेल करके निकाल लेंगे इसको हम लोग। एंड 14,000 रुपया फॉर इंश्योरेंस खर्च करा इसने, एंड ट्रांजिट ने 50 बॉक्स लॉस हुई, सब आराम से आप कर लोगे, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, जुलाई केस में देखो आ रखा है, ये यहाँ पर दे रखा है, इससे भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ऑर्डिनेट व्यू से, ये 15 भी बहुत ही आसान है। ठीक है, बट ये 15 मजेदार समय, ठीक है तो आसान ही, बट इसमें दोनों चीज़ें हैं। अब देखो मैं आपको बताया था ना कि हर बार ऐसा नहीं होता कि पूरा गुड्स जो खरीदे सब थोड़ी बेच देते हम लोग। आप सोचो, अगर मैं यहाँ पर मैं अगर गुड्स अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं खुद भी तो बेचूंगा ना रे मेरे भाई, सब थोड़ी मैं भेज दे रहा हूँ कंसाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या हुआ बताओ, यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक्स ऑफ डेली परचेस किया 10,000 मीटर ऑफ क्लोथ, कितना 2 लाख में, ऑफ विच 5,000 मीटर वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वाई और डागरा एट सेलिंग प्राइस ऑफ 330 रुपया। मतलब देख क्या हुआ यहाँ पर, ये 10,000 मीटर 2 लाख, मतलब 20-20 रुपया कॉस्ट होगा इसके पास, इसने क्या करा, इसने 30 रुपया में इसने सेंड करा है किसको, मैं बोल दूँ हर पे 10 रुपया रख के इसने सेंड किया, इनवॉइस प्रेसिंग किया। तो क्या हुआ, जब परचेस किया होगा तो टू परचेस कितना आएगा, टू परचेस पूरा 2 लाख रुपया आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। बट वहां से हटाना पड़ेगा गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कितना आधा भेज दिया है 1 लाख। अब देखो मैं बताया था याद है आपको कि ये हमेशा और हमेशा कॉस्ट पे ही आएगा, भले ही आप इनवॉइसिंग पे भेज दो बट यहाँ से कॉस्ट पे हटेगा। अब जब ये यहाँ कंसाइनमेंट में जाएगा ना तो ये ऐड हो जाएगा वहां पर, समझते हो बात। कंसाइनमेंट मिसस देखो, कंसाइनमेंट मिसस होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट यहाँ पे ये हो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ा 1.5 लाख रुपया, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख रुपया, और टू लोडिंग ये 50,000 रुपया, जो हम लोग पैसा हटा भी देंगे लोडिंग के नाम पे, गुड्स एंड कंसाइनमेंट कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग। ठीक है सर, हटा दिए। उसके बाद वो क्या हुआ यहाँ पर, अब नॉर्मल सल अब सब तो पूरा नॉर्मल है। एक्स पे किया है फ्रेड, फ्रेड कितना 500 रुपया, एंड 500 फॉर पैकेजिंग, 5,500 खर्च करा इसने, दिखा दो 5,500 खर्च। फिर क्या हुआ है यहाँ पर, वाई सेल किया है 4,000 मीटर और 40 ईच पर मीटर, वाई मतलब वो कंसाइनी वाला बंदा वो है हमारा था। 2,000 रुपये उसने खर्च करा है सेलिंग एक्सपेंस के नाम पे, 5% टोटल सेल पे मिलेगा उसको, देखो यहाँ पर टोटल सेल पे मिलेगा। मैं समझू यहाँ पे 40,000 इंटू 40 करके बेचा है, 30 करके हमने बोला था उसे एक्सेस बेचा है, तो 40,000 इंटू 40 कितना होता है, एक 4,000 इंटू 40 कितना होता है, 1,60,000 में उसने सेल करा है। तो कहाँ कंसाइनमेंट, ये 1,60,000। अब 1,60,000 को उससे पहले तो नॉर्मल सेल मिलेगा पूरे सेल पे, यहाँ देखो क्या बोले यहाँ पर, यहाँ बोला है कि उसको जो नॉर्मल सेल मिलना है ना वो टोटल सेल पे मिलना है। ठीक है, ओके, तो 1,60,000 इंटू कितना परसेंट है, 5%, 8,000 रुपये ये तो मिल गया। प्लस और क्या मिलेगा, प्लस बोलता है क्या, देखो यहाँ पर बोलता है क्या प्लस और इससे क्या मिलने वाला है,
20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर ओवर 30 पर मीटर। तो 30 पर मीटर जरा 10 रुपया बेचा ज्यादा, तो 10 रुपया इंटू 4,000 बेचा इसने, ऐसा ऐसा, तो 40,000 बेच दिया। हाँ? अब 40,000 पे एक्सेस पे कितना मिलना है इसको, 20% इसको मिलना है, वो कितना होगा बताओ, ये 8,000 आ जाएगा। तो ये 8 + 8, इसने 16,000 रुपये लेना है कमीशन का, ठीक ना। वर्किंग नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे। सेलिंग एक्सपेंसेस ने करा 2,000 रुपया, बट बाकी तो निकाल लोगे अब आप। भाई कितना निकाल पाओगे, इससे बोलते हैं 3,000 मीटर सोल्ड किया दिल्ली वाले में, 30 है, दिल्ली में हमारा जो अपना था, तो 3,000 इंटू 30 है कि 90,000, 3,000 रुपये उसके लिए खर्च भी करा है, तो ठीक है, ये हमारा 90,000 हमने खुद से सेल करा है, इसके लिए हमने खर्च करा है, ठीक है। बट इन सब में ना एक ही चीज़ यहाँ बताने लगा, बाकी सब कर लोगे आप, एक ही चीज़ यहाँ जो मैंने मुझे बता दो क्या है। यहाँ बोलता है क्या, अब देखो अगर तुम कंसाइनमेंट हुआ, तुम अगर ध्यान रखो, अगर तो 5,000 भेजे थे हमने, 4,000 बेचा, 1,000 बचा हुआ अभी भी। बोलते हैं क्या ना, ओइंग टू फॉल इन द मार्केट प्राइस इन्वेंट्री सब क्लोथ इन हैंड जो है ना, वो रिड्यूस होगा बाई 10%। उसका कॉस्ट जो है 10% से, मतलब वो मार्केट प्राइस जो है उसका गिरा है 10% से गिरेगा। अब तुम ना यहाँ पे ध्यान से चीज़ को देखना है, गलती हो सकता है, ठीक है, देखो क्या है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने कितना बोले, यहाँ पर 1,000, 1,000 यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसका तुम देखो इन्वॉइसिंग क्या होता है 30 कर का, तो 30,000 रुपया, ठीक है। और जो हमने भेजा था ये 5,500 का खर्चा, ये पूरे 5,000 का था। तो अगर ये 5,500 का खर्चा पूरे 5,000 का था, तो 1,000 का कितना होगा, 1/5 कर लेते हम लोग, कितना, 31,100 रुपया। अब अगर आपने गलती से 10% ना अगर इस पे घटा दिया ना अगर, तो ये गलती हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट है ही नहीं। सॉरी, देखो ये ना कॉस्ट है ही नहीं, समझ में आ रहा बात आपको, ये कॉस्ट ही नहीं है। तो कॉस्ट कितना है भैया, कॉस्ट है एक्चुअल में 1,000 इंटू 20, जो है 20,000 रुपया, प्लस ये 1,100 रुपया, ये तो पूरा पूरा है 1,100 रुपया, 21,100, ये इसका 10% हम लोग गिराना है वैल्यू, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये गलती ध्यान में रखना है यहाँ पे। ये 31,100 भले ही आ रहा है इसका इन्वेंटरी कंसर्न, बट हटाना जब हम लोग को 10% ये इससे हटाना है, बट इसके लिए मुझे मैंने इस पर सम बताया, वरना सम में कुछ था नहीं बताने लगे, ठीक है, डन। और जो इसका देखो, अब ऐसा नहीं है कंसाइनमेंट में वैल्यू गिरेगा, हमारे पास तो वैल्यू गिरेगा ना भाई, जो हमारा था, तो हमारे पास था कितना, तो हमारे पास कॉस्ट 20 रुपये करके ही है, हमारा बचा कितना है, हमारे पास बचा होगा कितना, हमने 5,000 सेंड किया था, 3,000 हमने बेच भी दिया है, तो 2,000 हमारे पास तो बचा ही होगा ना, क्योंकि समझो 5,000 सेंड करा, 5,000 बचा था, तो 2,000 हमने अपने पास रखा होगा अभी भी, क्योंकि 3,000 बेचा है। उस 2,000 का कॉस्ट कितना होगा, 2,000 का कॉस्ट होगा 20 करके, सब फ्रेट, ए भाई फ्रेट तो कंसाइनमेंट के लिए था ना, ये तो अपने पास है, मेरे पास 2,000 इंटू 20 कितना होगा बता, 40,000 रुपया, और वैल्यू इसका भी गिरेगा 4,000 से, 36,000 रुपया बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डन। क्या कर पाओगे इसको आराम से, हाँ सर कर लेंगे सर। अब ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, साड़ी को लेकर है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही कर पाओगे यहाँ पर, सेम क्वेश्चन, अमाउंट बस चेंज हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आज 70 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी कुछ अलग से नहीं है, ये पूरा सम वो वहाँ पे भी सब मिला के दिया हुआ यहाँ पर, जितना हम लोग ऊपर अभी किए, इसको प्रैक्टिस करना। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी है, लॉस वॉस भी हुआ है, तो आराम से इसको कर सकते हो, ये भी प्रैक्टिस के लिए है तुम्हारा। 18 नंबर सम हम लोग को अभी यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर कंसाइनी का बुक पूछा है, जो हम लोग अभी तक नहीं किए किसी में भी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंसाइनी के बुक में कैसे क्या होता है, ध्यान से देखना। तो कंसाइनी जब, ध्यान से एक बात सुनना, कंसाइनी कब कब एंट्री कर दो, कंसाइनी जब गुड्स लेता कोई एंट्री नहीं करेगा, गुड्स लेने का एंट्री कंसाइनी कभी नहीं करता। हाँ वो अपने पास कहीं वो डायरी वारी में लिखेगा, कहीं मेंटेन करता अपना नोटबुक टाइप, तो कि हाँ भैया हमने लिया है, ये तो अलग बात है, बट कंसाइनी कभी वो एंट्री नहीं करेगा फॉर रिसीविंग द गुड्स। वो कब एंट्री करता है, वो एंट्री का जब गुड्स सेल होगा तब, जब ये कोई खर्च, ये गुड्स सेल हुआ तब, कोई खर्च किया तब, एडवांस दिया तब, इन सब पे वो एंट्री करेगा, ठीक है ना। जो खर्च का पैसा उसको लेना है कंसाइनर से, चाहे वो कमीशन हो चाहे अदर कोई खर्च हो, जिसको पैसा उसको लेना है कंसाइनर से, तभी वो एंट्री करेगा, वरना वो एंट्री नहीं करने वाला, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो इसको हम लोग देते क्या, वो देखो बोला, डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज इट सेलिंग एजेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या क्या, गुड्स जो भी सेल होगा ना वो इनवॉइस प्राइस या उससे ज्यादा बहुत कम में नहीं करना, ठीक है सर। ए टू बी इंटाइटल्ड
जो कंसाइन है उसको मिलेगा 7.5% ऑन द इनवॉइस प्राइस का कमीशन, और 20% मिलेगा अगर तुम उससे एक्सेस पे बेचोगे तो। लेकिन इनवॉइस प्राइस से बेचो 7.5% मिलेगा, उसके ऊपर बेचोगे तुमको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, बट ऑन सरप्लस प्राइस। ठीक है ना, मतलब अगर 100 बोल के 100 इनवॉइस प्राइस है, तुम बेचा अगर 120 में है, तो 100 पे 7.5%, बाकी का 20 पे कितना परसेंट है, 20%। ठीक है, ओके सर। द प्रिंसिपल्स टू ड्रॉ द प्रिंसिपल टू ड्रॉ द अगेन द सॉरी टू द एजेंट अ 30 डे बिल। हाँ देखो, बिल अगर वो लिया ना, एक्सेप्ट किया ना, अगर वो इनवॉइस पे, जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पर सेंड कितना किया, 1000 साइकिल सेंड किया है, जिसका कॉस्टिंग 640 इंक्लूडिंग फ्रेट, लेकिन 800 रुपये क्या है इसका, 800 रुपये से इनवॉइस प्राइसिंग है, तो समझो 1000 × 800, बताओ ये क्या है, ये है 8 लाख रुपया। 8 लाख का 80%, 640, ये 640 का इसने बिल एक्सेप्ट किया, हाँ ये एंट्री हुई, उसके लिए बिल पेएबल है अभी। तो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा अपने बुक्स में डी ऑफ दिल्ली के लिए क्या बोलेगा बताओ, डी ऑफ दिल्ली अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल 6,40,000 रुपये, पहले पहले वो दिखा देगा, ये वो दिखा देगा। ठीक है, डी अकाउंट में दिखा दिया। ठीक है सर, अब क्या हुआ है, बोला बिफोर 31 मार्च 20 व्हेन द प्रिंसिपल बुक्स आर क्लोज, क्या हुआ है, ए मेड कर लिया अपने एक्सेप्टेंस। ठीक है, बोला 820 साइकिल वो बेचा है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 930, कोई कम कोई ज्यादा, 930 का एवरेज प्राइस तो वो बेचा है। तो देखो 800 बेचा है, 930 करके, सेल कितना हुआ है, 7,40,000, उसको पता है पैसा मेरा नहीं है, तो देखो पैसा उसको मान लो हाथ में जब मिला, वो बोले बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स नहीं बोल पाएगा, टू अपना इनकम नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको पता है पैसा मेरा नहीं है, उसको पैसा किसी को देना पड़ेगा, पैसा उसका है नहीं, किसको देना है उसको, बताओ किसको देना है उसको, ए को देना है, तो वो उसको बोलना पड़ेगा ए। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर एक अकाउंट है बाई बैंक बाई कैश, जो भी यहाँ पर लिख देगा इतना हुआ है। बट अब चीज तुम ध्यान से देखो, अब ये 820 जो बिका है, ये बिका है 930 करके, जहां पर 800 रुपया इनवॉइस प्राइस है, 130 हमारा एक्सेस प्राइस है। समझ में आ रहा है ये बात, तो 820 × 800 कितना होता है रे मेरे भाई, 820 × 800 होता है 6,56,000 रुपया। इस पे कितना लगेगा, इस पे लगेगा 7.5% का कमीशन, और जो एक्सेस प्राइस है 820 इंटू, सॉरी 820 × 800 था ना, हाँ 656, ठीक है। अब फिर 820 × 130 जो एक्सेस बेचा है ना, 1,06,600, इस पे मिल जाएगा इसको 20% का कमीशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ खर्च बचिया है कि ये, बोलता देखो कि हाँ 12,500 खर्च भी किया, तो ये पैसा उसको मिल जाएगा, अभी पैसा वो खर्च कर रहा है, क्या बोलेगा, देखो यहाँ पे टू कैश एक्सपेंस यहाँ कर लेगा, यहाँ पर टू कैश और बैंक, और ये कमीशन उसको मिला, तो बाकी पैसा वो लौटा देगा उसको, और जो बिल वो था वो बिल वो एक्सेप्ट कर लिया। बोलो ठीक है सर, जो स्टॉक बच गया इसका एंट्री ये नहीं करता, बात समझ, ना रिसीव करने का ना किया था ना इससे करेगा, ये स्टॉक जो बचा उसका एंट्री कौन करेगा बताओ, कंसाइनर करेगा, ये क्यों करेगा, स्टॉक इसका है ही नहीं, ये बिलोंगिंग्स इसका है ही नहीं भाई, स्टॉक वो तो रख के रखा है बस उसके लिए है, बोलेगा पहुंचा देगा स्टॉक, तो ना गुड्स रिसीव करने करेगा ये एंट्री, ना ये स्टॉक बचा उसका एंट्री करेगा। समझ सर, यस सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। ठीक है, अच्छा कुछ यहाँ पे लॉसेस हुआ है क्या, फिर देखो यहाँ पर बोलता है क्या, 20 of the unsold cycle were shop spoiled and were to be valued depreciation of 50% होगा, अच्छा 20 का हमारा लॉस हो गया, मतलब कुछ खराब वराब हो गया, 50% वैल्यू करना है, तो हाई कितना भेजा, कितना बताना, 1000 भेजा था, 820 बेच दिया, कितना हुआ, 180 बचा होगा, है ना, 180 बचा होगा, जिसमें से 50 हटा दो, 130 का नॉर्मल वैल्यूएशन कर दो, और 50 का इसको हम लोग कैसे कर देंगे, इसको हम लोग 20 क्या, सॉरी 20 है, 180 बचा होगा, तो इस 180 में 20 हटा दो, 160 नॉर्मल वैल्यूएशन कर दो, बाकी 20 का 50% वैल्यू कर दो, बस वही चीज़ है, कर लोगे इसको, ठीक है, डन। यस सर, कमीशन निकाल दिखाया यहाँ पे देखो, अब ये सब लिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग को प्रैक्टिस करना है घर में एकदम, ठीक है, डन। आई थिंक आपको क्लियर है, ठीक है, और ना मुझे लिख के बताया करो, ठीक है, एटलीस्ट यार कि कैसा लग रहा है लेक्चर में, ठीक है। और कुछ एक यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये ट्रू फॉल्स बोलता है, कंसाइनमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है क्या, पागल है, नॉमिनल अकाउंट है भाई, पहली बात की तुम लोग, ठीक है। देयर इज नो एंट्री पास बाय द कंसाइनी इन हिज बुक्स फॉर द रिमेनिंग स्टॉक, अच्छा इससे अच्छा होगा ही नहीं, अभी तुरंत हमने किया था, एकदम सही बोल रहा भाई, वो एंट्री नहीं करता इस सब चीज़ों के लिए। कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी, ये बात सही बोल रहा है, वो गुड्स लेगा तो कोई एंट्री नहीं करेगा, वो अपने पास कहीं लिख के रखेगा, वो अलग बात है कि हमने इतना गुड्स लिया इसी से, ठीक है, वो चलेगा, क्योंकि समझो कंसाइनी वो जो है ना भाई, उसको ऐसा नहीं है कि बस वो तुम्हारा गुड्स ले बेच रहा है, ऐसा तुम्हारे ऐसा 10-15 कंसाइनर का काम कर रहा है वो, बस उसको एक जगह लिख के रखता, ठीक है, अकाउंटिंग नहीं करेगा उसका वो, ठीक है, अलग से, क्योंकि वो गुड्स वो खरीदा नहीं है अभी उससे।
जो वेयर हाउस का रेंट मतलब गोडाउन वगैरह का रेंट जो होता है फॉर स्टोरेज ऑफ द फिनिश इन्वेंट्री शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिनिश। बताओ क्या ऐड होगा ये सब? ये रिकरिंग खर्चा था, याद है? रिकरिंग खर्चा नहीं जोड़ते भाई अपन, ये सब फॉल्स है। ठीक है। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर टू द कंसाइनी एट टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। नहीं, कंसाइनी के पास नहीं जाता ओनरशिप, कंसाइनर के पास ही रहता, डायरेक्टली जाता है किसके पास? कस्टमर के पास, जब सेल होगा तब। If delegatory commission is paid to the consignee, the loss of bad debt is to be borne by the consigner। ऐसे कैसे बताओ? हम तुमको delegatory commission भी दे और लॉस भी सही, ऐसे कैसे होगा बताओ? ये तो फिर गलत बात है ना। तो delegatory commission देंगे तो लॉस नहीं सहेंगे, ये फॉल्स है ये। ठीक है। ए लिमिटेड सेंड करता है गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू बी लिमिटेड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। द अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट दीज गुड्स शुड बी सेंट अंडर सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस, सेल बोल दोगे इसको? नहीं, परफॉर्मा इनवॉइस के अंडर जाएगा ये सब, सेल इनवॉइस नहीं जाएगा भाई सब। बात समझ में आ रहा है क्या? कर पाओगे इन सब? फिर बोलता है देखो वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डेबिट होता नहीं भैया, क्रेडिट करना पड़ता है, याद है? बाई करके हटाते उसको हम लोग। सेल्स अकाउंट एंड अकाउंट सेल्स आर वन एंड सेम। पागल है, सेल्स अकाउंट अलग चीज है भाई, अकाउंट से अलग चीज है। ठीक है। कंसाइनर इज द ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक। नहीं, क्या? हाँ, कंसाइनमेंट होता है क्या? हाँ भाई, ये कंसाइनर है, कंसाइनर ही तो ओनर है ना। वही बोलेगा, अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा, वो बोलेगा थर्ड पार्टी के पास, और कुछ नहीं। नॉर्मल कमीशन पे होता है कंसाइनी को टू बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट। ना ना ना, नॉर्मल थोड़ी उसको देते हम लोग, डेलिकेटरी कमीशन देते उसको हम लोग। बोलता है कंसाइनमेंट अकाउंट डिपेंडेंटली पर्सनल अकाउंट। नहीं भाई, नॉर्मल अकाउंट होता है वो। परफॉर्मा इनवॉइस सेंड बाय द कंसाइनी टू कंसाइनर। परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर टू कंसाइनी होता है। कंसाइनी टू कंसाइनर तो अकाउंट सेल था, क्या था? कंसाइनर टू कंसाइनी, परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनी टू कंसाइनर अकाउंट सेल्स। ठीक है। द बैड डेट इन केस ऑफ डेलिकेटरी कमीशन शैल बी डेबिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। ना, अगर हम बैड डेट हुआ है और डेलिकेटरी हम दिए हैं, हम कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दूंगे। याद होगा यहाँ पे एक 48 मिला था हमें, लास्ट क्लास हमने किया था आई थिंक। एक 50 का सेल हुआ, 2000 लॉस हुआ, खुद से सहेगा। बोला एबनॉर्मल लॉस जो होता है ना वो आउट ऑफ अनकंट्रोलेबल। नहीं 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 नहीं, वो तो नॉर्मल लॉस है, इसको तुम करा सकते हो भैया इंश्योर्ड, ये अनकंट्रोलेबल नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी, सेलर एंड बायर। ना, प्रिंसिपल एजेंट, फाल्स है, ये भी फाल्स है। एडिशनल कमीशन जो देते हैं हम लोग टू कमीशन वर्क्स टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वैल्यू, उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग। ना, डेलिकेटरी कमीशन। ओवर राइडिंग कब बोलते हैं? जब हम लोग एक्सेस कमीशन, याद है 20%, अगर तुम एक्सेस में बेचा तो बातों बात में पूरा ट्रू फॉल्स हो ही गया यार। बताओ क्या चाहिए और जिंदगी में, बताओ ना तुमको यार। ठीक है। चलो, कुछ बच्चे पूछ रहे थे स्ट्रेटेजी के बारे में, स्ट्रेटेजी से कि ये कैसे पढ़ाई करे और हम लोग अपना मतलब फाउंडेशन के प्रिपेयर करें, तो कुछ एक वीडियोस में बना दूंगा उसके लिए भी। ठीक है। बट फिलहाल अभी क्या करो तुम लोग, अभी जैसे ये चल रहा है ना ये पूरा सीरीज, ये पूरा देखते हुए मिस नहीं करना। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और कुछ भी आएगा तो पता चलते रहेगा। ठीक है। और फ्रेंड्स में भी शेयर करो ये सब चीज़ यार, अगर तुमको अच्छा लगा तो क्या होगा, इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। सर आपको पैसा ही मिलेगा, पूरा नहीं बोले, नहीं बेटा पैसा वैसा नहीं मिलता अभी, अभी तो स्टार्ट ही किया यार, अभी कहाँ से पैसा आएगा बताओ, तुम बताओ। ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।